अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे बेटा एक्सरसाइज 2D। लेकिन उससे पहले आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। द बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड द फॉलोइंग: द क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, द ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज़। तो बेटा इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आपको पहले कुछ मालूमात होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी: रियल नंबर्स रिमेन रियल वैन एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइडेड। मतलब अगर किसी रियल नंबर को हम प्लस करें, मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, लेकिन अगर हम उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई या ज़ीरो से डिवाइड ना करें तो आंसर रियल नंबर में ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है 5 एक रियल नंबर है, अगर इसमें हम 3 रियल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर रियल नंबर आता है। इसी तरीके से अगर हम 5 को माइनस करेंगे 3 से तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, रियल नंबर आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 15 आएगा, रियल नंबर आएगा। लेकिन अगर 0 से करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 के अलावा किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो आंसर जो है वो किस में आएगा? रियल नंबर में आएगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सही है, यानी कि अगर हम दोनों नंबर को प्लस करें, 2 रियल नंबर को प्लस करें, 2 रियल नंबर को माइनस करें या 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें या 2 रियल नंबर को डिवाइड करें, आंसर जो है वो रियल नंबर में ही आना चाहिए। तो ये क्या होगी आपकी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसके अलावा बेटा दूसरा है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मीन्स क्या होगी? हमारे पास 2 अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, उनकी हमने ऑर्डर चेंज कर लिया। चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द आंसर। मीन्स अगर हमारे पास 2 सेट हैं जैसे 4 और 7, ठीक है, 4 और 7 का आंसर क्या आएगा? 11। अब हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 7 पहले कर दिया, 4 बाद में कर दिया और इनको अभी भी हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 11 आएगा। तो किसी भी 2 नंबर, याद रखिएगा 2 नंबर, में 3 नहीं कह रही, किसी भी 2 नंबर की अगर पोजीशन हम चेंज कर देते हैं और आंसर सेम आता है उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है। इसके अंदर क्या होता है? चेंज तो करते हैं लेकिन इनका ग्रुप होता है 3 नंबर्स का। चेंजिंग द ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द आंसर, यानी कि अगर हम इनकी ग्रुप में चेंजिंग करते हैं ना तो आंसर चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, 3, 4, 3 नंबर होते हैं, यानी कि याद रखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा 2, 3, 4, 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 और 5 कितना होता है? 9। अब यहाँ पर हमने इनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी। ऑर्डरिंग चेंज करने के बाद हमारे पास आता है 2। मैंने क्या कर दिया? 3 और 4 को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। सही है, यहाँ मैं इसको 4 और 3 भी कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मैंने उनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी। ऑर्डरिंग चेंज करने के बाद अगर मेरे पास आंसर सेम आता है, अगर 9 इसका आ रहा है तो मेरा 9 इसका आ रहा है, तो उसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट और एडिशन। तो यहाँ पर हमारे पास देखें 2 साइन होते हैं, नंबर तो 3 ही होते हैं। आपको कि मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर थे लेकिन यहाँ पर भी 3 होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होता है साइन और यहाँ पर प्लस का भी होता है, जबकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता ना। इसमें अगर प्लस है तो दोनों साइड पे प्लस होंगे। सही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई भी होता है और हमारे पास क्या होता है? प्लस भी होता है। जब भी कभी 2 साइन एक साथ आ जाए, प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, आंसर सेम आएगा, देखना बच्चों। 3 2 6, सही है, 3 5 15। इन दोनों को प्लस कर दोगे कितना आएगा? 21। इसी तरीके से 2 3 6, 3 5 15, 15 और 6 21। तो बच्चों ये आंसर इस तरीके से आएगा कि आंसर दोनों का सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मीन्स क्या होगी? इसमें प्लस का ही साइन आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। अगर हम किसी भी नंबर में, फॉर एग्जांपल ए की जगह अगर हम 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, जो भी रियल नंबर है उसमें हमने 0 प्लस करना होता है। याद रखिएगा 0 प्लस करना होगा, आंसर सेम ही आएगा। तो हमने क्या करना होता है? याद रखना, एडिटिव प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर के साथ 0 प्लस करना होता है और कोई नंबर प्लस करना नहीं होता। इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, याद रहेगा। अच्छा जी, और आंसर क्या आएगा? आंसर सेम ही आएगा, वही नंबर आएगा, 0 प्लस करोगे तो वही आएगा। इसको एडिटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी, इसमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से करवाना आएगा। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा। याद रखना इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में ये फ़र्क है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक मल्टीप्लाई में होती है और एक एडिटिव होती है। एडिटिव में प्लस 0 करना होता है, मल्टीप्लाई में क्या करना होता है? 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, आंसर सेम ही आएगा। याद रखिएगा वही नंबर आएगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ याद रखने वाली, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में यूज़ होगी। बेटा अगला है आपके पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। अभी तो हमने क्या देखा था? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखी थी ना, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखी थी। अभी हम देखें इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्वर्स में क्या होता है? इन्वर्स मीन्स होती है उलट जाना, पलट जाना, इसको इन्वर्स कहते हैं, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो जाना, उसको इन्वर्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव मतलब प्लस, इन्वर्स माने उलट। प्लस का उलट क्या होता है? माइनस। अगर हम एक नंबर ले लें प्लस में
तो दूसरा हमें माइनस में लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया 2 प्लस में, तो मुझे दूसरा 2 किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स माने अपोजिट, अपोजिट लेना, आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमने अगर ए हमने लिया अपाउंड में नहीं लिया और दूसरा नंबर हमें किस में लेना पड़ेगा, अपाउंड में, क्योंकि आंसर इसका 1 ही आना है। क्योंकि देखो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि आंसर 1 आता है ना, तो इसमें भी इसका उलट लेना पड़ेगा। ए का उलट क्या होगा, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल को क्या हो जाता है, 1/a हो जाता है, तो ए से ए कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है बेटा। लास्ट आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होती है इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम 0। मतलब हम किसी भी नंबर लाइन में अगर हम 0 से लेकर उस नंबर का जो नंबर हमें गिवन है उस तक का डिस्टेंस काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस हमने करना है, तो हम कितने यूनिट काउंट करेंगे, हमारे पास 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। 0 से लेकर यहाँ तक कितने यूनिट यूज़ हो रहे हैं, 4 यूनिट। तो ये यहाँ पर हमेशा 0 से किसी भी नंबर का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। सो इट्स वैल्यू इट्स नेवर नेगेटिव। तो भैया ये वैल्यू हमेशा कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव में होती है। और इसको हम ऐसे जो है ना मॉड से हम जाहिर करते हैं। ठीक है, मॉडलस कहते हैं इसको, मॉडलस से हम जाहिर करते हैं। ओके, तो जब भी कभी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज शो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपके पास जितने भी सम्स है ना उनमें से आपने प्रॉपर्टी पहचाननी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो बेटा हमने आपको कहा था सबसे पहले देखोगे कितने नंबर हैं हमारे पास, यहाँ 3 नंबर हैं, 4 5 6 6 4 5। तो बताइएगा कौन सी प्रॉपर्टी में 3 नंबर यूज़ होते हैं। आपको मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, बिल्कुल सही कहोगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने कहा था मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ सारे नंबर पॉजिटिव हैं। तो बेटा यहाँ सारे नंबर पॉजिटिव हैं और 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और नंबर सारे क्या हैं, पॉजिटिव है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बेटा हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है। अब यहाँ पर दिखेगा बेटा, हमने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही आपको हमने कहा था कि जिसका आंसर 1 आता है और रेसिप्रोकल हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है और वही नंबर दोबारा रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी कि अपोजिट हो रहा है। समझ आ रही है। तो 1 आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या प्रॉपर्टी होगी पहचानो, अभी एक्सप्लेन किया है। इसको कहेंगे मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स मतलब 1 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स आएगा। और अगर ये भी देख लो तो थोड़ी सी पहचान ये है कि 2 जो है वो अपोजिट हो रहा है, उलट हो रहा है। ये था और ये रेसिप्रोकल हो गया। जब उलट हो रहा था उसको इन्वर्स कहते हैं, और ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। अच्छा अब अगला देखिए बेटा, 7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई बाय √5। देखो अब ध्यान दो कितने नंबर है, 2 हैं, एक 7 है एक 5 है। ठीक है, यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 7 है, 2 नंबर है लेकिन पोजीशन चेंज है। जब इनकी पोजीशन चेंज हो यानी कि ऑर्डर चेंज हो, पहले 7 था अब बाद में 7 हो गया, बाद में 5 था अब पहले 5 हो गया, पोजीशन चेंज हो गई है यानी कि ऑर्डरिंग चेंज हो गई है। और 2 नंबर होते हैं, हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अब एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपने खुद बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर प्लस है तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है, इस तरीके से आंसर आएगा। सही, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब नीचे वाला दिखेगा बच्चों, यहाँ पर आपको देखने से समझ में आ गया होगा कितने नंबर है, 3 नंबर है, 8 2 4 8 2 4। चले ध्यान दें बच्चों, 3 नंबर होते हैं तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है तो मल्टीप्लाई और प्लस दोनों के साइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लस के साइन है। इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है। चलो यहाँ तक ख़त्म। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साइन कौन से हैं, प्लस है या मल्टीप्लाई। तो अगर प्लस है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा आंसर सेम आना चाहिए, ये भी चीज़ का ध्यान रखना। 8 और 2 कितने होते हैं, 10, 10 और प्लस 4 14, 4 और 2 कितने होते हैं, 8 8 4 और 2 कितने होते हैं, 6 6 और 8 कितने होते हैं, 14। आंसर देखो सेम आ रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
क्या लिखा हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बेटा इस क्वेश्चन पे प्लीज़ गौर कीजिएगा, 2 ही नंबर हैं और आंसर सेम वही आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम 0 प्लस करते और एडिटिव आइडेंटिटी लिख देते, लेकिन अगर हमारे पास आंसर वही आ रहा है और मल्टीप्लाई का साइन है तो ये है मल्टीप्लाइकेटिव तो है लेकिन इन्वर्स नहीं होगा। इन्वर्स में क्या होता है, 8 है ना तो 1/8 हो जाता, याद है ना आपको, कट के फिर आंसर 1 आता तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होता। लेकिन यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है और कर रहा है ये मल्टीप्लाई। जब कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई करता है और आंसर सेम आता है तो हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट तो आपको बिल्कुल ही समझ आ रहा होगा, मल्टीप्लाई का साइन भी आ रहा है, प्लस का साइन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन भी आ रहा है, प्लस का साइन आता है। एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों साइन आते हैं, वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइकेशन पहले आ रहा है, एडिशन बाद में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब लास्ट है इसका, ध्यान देना बेटा, कितने नंबर है, 2 नंबर हैं, एक है -8, एक है +0, फिर है 0, फिर है -8। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है, आंसर -8 ही आ रहा है, दोनों का आंसर -8 आ रहा है, पोजीशन चेंज है। पहले 8 पहले था, सही है, अब 8 बाद में हो गया। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है, 2 नंबर हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, साइन कौन सा है, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच नंबर्स। यानी कि जितने भी नंबर्स आपको गिवन है ना, इन सबको आपने दोनों में चेंज करना है। एडिटिव में भी चेंज करना है, एडिटिव इनवर्स याद रखना, एडिटिव इनवर्स में और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो एक बार से फिर से याद दिला देती हूँ कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। पहले ये जान लो, 2 कॉलम बनाओगे आप, पहले नंबर को एडिटिव इनवर्स में करोगे, दूसरे नंबर को पहले नंबर को यानी 18 को एडिटिव में भी बनाओगे और 18 को मल्टीप्लिकेटिव में भी बनाओगे। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बनाने का क्या फार्मूला है। बेटा दोबारा से देख लो, एडिटिव इनवर्स यानी कि जो भी नंबर होगा ना प्लस में दिया हुआ है, दूसरा नंबर माइनस में करना है। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर एक नंबर आपका सीधा है तो उसको 1/2 में लिखेंगे फ्रैक्शन में, और अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको होल नंबर में लिखेंगे। याद रहेगी बात, आंसर 1 आएगा। ओके, ये याद रखना। एडिटिव इनवर्स में अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमने नेगेटिव करना है, इनवर्स मतलब उलट करना है, उसका उलट लेना है नंबर। ठीक है, अगर प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे, अगर माइनस में है तो प्लस में लिख देंगे। ओके, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर आपको नंबर इस पोजीशन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में कर देंगे, और अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको आपको सिंपल करना है। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, इसको एडिटिव में चेंज करेंगे। आपके पास फार्मूला आपके माइंड में चले, दोबारा मैं ऊपर फार्मूला लिखूँ ताकि आपको समझ आ जाए। a + -a = 0, इसका फार्मूला ये। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है, a × 1/a = 1 के। ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा 18 है, 18 आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, एडिटिव इनवर्स में क्या बन जाएगा, -18। यहाँ पर हमारे पास किस में दिया हुआ है, 18 इसमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/18। क्यों, क्योंकि हमें सिंपल दिया हुआ है और हमें 1/, में बनाना है। ओके, अच्छा इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट चले हम एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ताकि जगह बन जाएगी। तो इसका बी है 45, 45 किस में दिया हुआ है, प्लस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -45। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों,
45 फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे 45 1/45, बस ये करना है, सही है। क्योंकि अगर हम इसको 1/, में डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ रही है? तो 1/45 लिखना है, ये नहीं लिखना, सिर्फ 1/45 लिखना है। मैंने सिर्फ आपको 5/9 पॉजिटिव में है, तो मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा 5/9, ठीक है। अब इन्वर्स में क्या करें, मल्टीप्लाइकेटिव में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव में उलट कर देंगे, इन्वर्स उलट बन जाएगा, यानी कि 9/5 आ जाएगा, सही है। करने का तरीका भी देख लेना बेटा, फार्मूला अप्लाई करना और आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, बस आपने यही करना है। अब -18 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 18। यहाँ पर हो जाएगा -18 दिया हुआ है, तो आ जाएगा माइनस का 1/18, बस यही करना है, फ्रैक्शन में चेंज करते जाना, आंसर आता जाएगा। यह माइनस दिया हुआ है आपके पास 7/4, तो आ जाएगा पॉजिटिव 7/4। और यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा उसका, यानी कि उलट हो जाएगा, तो आ जाएगा -4/7, ठीक है। तो बेटा देखिएगा आपके पास अगला क्या है, आपके पास अगला है -11, तो -11 क्या बन जाएगा बच्चों, +11, अब तो खुद आ गया होगा। और -11 उलट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/11, ओके। तो बेटा देखिएगा नेक्स्ट है आपके पास 125, तो माइनस में 125 आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव था, तो ये -125 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 1/125। अब बच्चों लास्ट है आपका -19/2 है, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, +19/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, -2/19, सिर्फ फ्रैक्शन चेंज होती है, इसमें साइन चेंज नहीं होता। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन अपने ख़त्म कर दिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 26.4, 12 और 2। 3 नंबर हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 नंबर यूज़ होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी। फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम क्या रखेंगे, फार्मूला हम लिखेंगे a + b + c, ठीक है। उसके बाद हम रखते हैं, आपके आसानी के लिए बेटा, उसके बाद हम रखते हैं a + b और +c, सही है। ये आपने बना लिया। अब हमने करना क्या है, हर नंबर को, पहला नंबर है ना, इसको a के लो, यानी कि 2.6 आपका a है, सही है। b आपका है 12, सही है। और c आपका है 2, ओके, सही। आपने a b c करके तीनों नंबर ले लिया और आपने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। अच्छा, इस पार्ट को कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। हमारे पास क्या है, a + b + c। a की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 2.6 प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, 12 और c की जगह क्या लिखेंगे, 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 14, और अगर हमने 14 में ये प्लस कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16.6। क्या आ जाएगा बच्चों, 16.6, ओके। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड की। तो बेटा राइट हैंड साइड करते हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले राइट हैंड साइड, फार्मूला उतारेंगे राइट हैंड साइड का, a + b और प्लस का c, सही है। a की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, a की जगह पे लिखेंगे 2.6 प्लस b की जगह पे लिखेंगे 12 और c की जगह पे लिखेंगे बेटा 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14.6 प्लस कर देंगे बेटा 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16.6। तो हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा प्रूफ। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ। अब आते हैं हम इसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है बेटा। इसके अंदर है हमारे पास, प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन 9, 13, 23। इसी तरीके से आप करेंगे और फार्मूला उतारने के बाद a, b और c कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a लिख देंगे 9 को, b हो गया आपके पास 13 और c हो गया आपके पास 23। तो फार्मूला हमें करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन, सही है। बेटा देखिएगा हमारे पास a की जगह पे हम लिखेंगे 9। मैंने पहले लेफ़्ट हैंड साइड करना है और फिर राइट हैंड साइड करना है, ठीक है।
ए की जगह पे हम लिखेंगे क्या 9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी की जगह पे 13 एंड सी की जगह पे 23। करना क्या है, आपने सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है, उसके बाद हमने कराना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 3 और 3 6 और 1 यानी कि हो गया 36। ओके, अब 36 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो हमारे पास 324। ओके, अब हम आते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। साइड की हेडिंग डालेंगे आप और हम लिखेंगे, अच्छा ये वाला फार्मूला इसके साथ ही मैं डायरेक्ट चलती हूँ। ए की जगह में क्या लिखूँगी 9, बी की जगह पे क्या लिखूँगी 13, साइन है प्लस का, ए की जगह पे 9 और बी की जगह पे क्या, सी की जगह पे लिखूँगी 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई का आता है 117 और यहाँ पर करते हैं तो आता है 207। इन दोनों को प्लस करते हैं तो बेटा आता है आपके पास 324 और आपका आंसर दोनों का सेम आ रहा है, तो लिख देंगे हेंस प्रूफ। एब्सोल्यूट ऑफ द फॉलोइंग, आपने करना क्या होता है, कोई भी नंबर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब नंबर लाइन में हम शो करते हैं तो यूनिट से हमेशा पॉजिटिव में ही काउंट करते हैं, तो हमारे पास जो भी नेगेटिव है बस वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 821। तो बेटा ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा, ये नहीं कि आप नेगेटिव कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये भी आपका आंसर एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास -23 अपॉन फिर से -23 अपॉन 65, तो ये माइनस जो है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका लास्ट है आपका -5 होल नंबर 3 अपॉन 8, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि हमेशा यूनिट हमारे पॉजिटिव में ही होते हैं और ये आपका आंसर हो गया। बेटा देखिएगा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एवोलेट करना है। यहाँ पर आपके पास मॉडुलस भी नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू को चेंज कर देते हैं। हमारे पास था बेटा 76, सही है। एब्सोल्यूट वैल्यू इससे पहले माइनस लगाते हैं। अच्छा जी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारी चेंज होगी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 5 जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव साइन है, ये इसका साइन है और ये 5 जो है पॉजिटिव होकर आया, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले मॉड के अंदर के नंबर चेंज करना है, तो मॉड के अंदर के नंबर चेंज हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा -8 आ जाएगा ना, -8 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर आ जाएगा 71, सही है, प्लस अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगी तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 79। और बेटा ये आपका आंसर है। और बेटा अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले देखना है 32 हमारे पास पॉजिटिव ही है, तो 32 ही रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा प्लस का प्लस ही रहेगा। यहाँ पर जो हमारा -18 है वो किस में चेंज हो जाएगा, +18 में। हमने +18 लिख दिया है, सही। अब साइन है माइनस का, लेकिन उससे पहले आपके पास क्या है, उससे पहले आपके पास है 5, तो 5 जो है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा बेटा, इसमें हमारे पास 2 एब्सोल्यूट वैल्यू हैं, यानी कि ये भी और ये भी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 90 जो है वो किस में करना है, 90 को हमारे पास किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सही है। और ये अभी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। एब्सोल्यूट हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि जब ये हट जाता है तो पॉजिटिव ही रहता है। साइन माइनस का यहाँ बाहर था, इसलिए माइनस का साइन आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा 50। अब बेटा 50 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -45, और ये है बेटा आपका। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमने क्या है, थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं। तो हमने क्या करा था बेटा, 90 को प्लस किया तो 95 आया, लेकिन यहाँ के जो मॉडुलस हैं वो नहीं हटेंगे। मैंने मॉडुलस हटा दिया था, ये हटेगा नहीं, तो ये दोनों मॉडुलस यूँ ही रहेंगे। अब 95 में से 50 माइनस करो तो आएगा -45, और अब ये मॉडुलस हट जाएंगे तो बन जाएगा 45। तो बेटा ये आंसर है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।